आप बच्चों ने आप बच्चों ने कभी टैक्स दिया है क्या? कौन सा? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। और कौन सा टैक्स नहीं दिया? क्या बात, वेरी गुड। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी आज आप बच्चे आए हो सुबह सुबह, तो चलो 1000 रुपए टैक्स मुझे दे दोगे? लो शायद शायद तो मान गया। मुस्कान जी, 1000 रुपीज टैक्स दे दोगे? नहीं? तो शार्ट तो दे देगा यार, हमारा तो स्टाफ है यार, सेम स्कूल के हैं यार। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए यार, मैं टैक्स मांग रहा हूँ यार, आप दे ही नहीं रहे हो यार, क्यों? बेसिस पे आप इधर बैठे हो ना, तो मैं टैक्स ले रहा हूँ आपसे। किस बेसिस पे? अच्छा ठीक है, सरकार को किस बेसिस पे जीएसटी दे रहे हो? डेवलपमेंट के लिए ना? मुझे भी दे दो, मैं भी डेवलपमेंट करूँ। कालका जी की वाली जो रोड है ना जिसपे तुम आते हो, हाँ एग्जैक्टली। आपने जैसे मूवीज में देखा, कुछ गुंडे लोग होते हैं दुकानों से हफ्ता लेते हैं, इज इट लीगल? नो, दैट्स नॉट लीगल। सर, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है? तो टैक्स जो होता है वो कौन कलेक्ट कर सकता है, किस वजह से अथॉरिटी है? गवर्नमेंट। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो, टैक्स, क्या मैं कह सकता हूं, इट इज रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, कह सकता हूं। आज अभी आप देख रहे हो बाढ़ आ, तो जो भी लोग फंसे हुए हैं वो किसकी तरफ देख रहे हैं? कौन हेल्प करेगा दिल्ली में? दिल्ली में किसकी, क्या मैं कह सकता हूँ, दिल्ली में अभी सरकार किसकी? श्री श्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कोई? हाँ, तुषार जी करते हो या बीजेपी? बीजेपी, मुस्कान जी, बीजेपी, गुड। बट दिल्ली में, हाँ, जो जो बेटा ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, कोई आम आदमी पार्टी वाला है तो बेटे रेज योर हैंड। बेटे कोई तो रेस कर दो हैंड को। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो रेज योर हैंड। दृष्टि जी, ओहो, 3 बच्चे? बाकी बच्चे तो बिल्कुल लग रहा है बस कनेक्ट करके बैठे हुए हैं बस। बताओ, ये सारे सपोर्टर ही है बेटे आम आदमी पार्टी? ठीक है, डिपेंड करता है, मैं भी ऐसा कुछ सपोर्टर नहीं, न्यूट्रल हूं, पर दिल्ली में मुझे लगता है कि हर जगह बीजेपी का क्या है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट होता है। मैं भी सेंट्रल लेवल पे तो बीजेपी को ही देता हूँ, पर दिल्ली लेवल पे मैं तो आम आदमी पार्टी को दिया था। तो अभी जैसे बाढ़ आ रही है तो किससे मदद मांगी जा रही है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। क्यों भाई? उसको टैक्स देते हैं हम, समझ रहे हो? आज अगर कोई फंसा हुआ है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने इतनी बोट्स लगा दी हैं, इतने आर्मी के लोग लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वो जिम्मेवारी है। तो बेसिकली अगर ये रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट तो है, बट अगर मैं आपको बोलूं ये खर्चा किसका है, एक्सपेंस किसका है बेटा? इट इज द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओहो, एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट? भाई साहब, जो पे कर रहे हैं उसी का तो एक्सपेंस है। तो आप मुझे बताइए, इट इज द एक्सपेंस ऑफ हूसोएवर पेज, उसको मैं टैक्स पेयर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये खर्चा किसका है बच्चे? टैक्स पेयर। गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, और भाई जो टैक्स पे करता है उसका खर्चा है। तो आपको ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए, हाँ भाई ठीक है, हम टैक्स पे करते हैं तो हमारा खर्चा है, और किसको दे देते हैं हम? गवर्नमेंट को। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है? घर ले जाती है? मोदी जी को टैक्स मिलता है, मोदी जी घर ले जाते हैं, बीजेपी ले जाती है, आम आदमी। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट क्या करती है इस पैसे का? यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ। मेरा आपसे सवाल, आप, हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए? करना चाहिए, करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन दे दो तो फिर भी करना चाहिए।
तो ऋषभ जी ने बोला ऑनलाइन क्या कहते हैं बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ, हमें पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए। आकाश जी कह रहे नहीं, ओहो। नूरबू यस, हर्षिता यस, ऑफ कोर्स करना चाहिए, वेरी गुड। मुस्कान जी इज वेरी नाइस, दृष्टि करना चाहिए। और बच्चे यस। हाँ जी, तुषार जी करना चाहिए, तुषार जी करना चाहिए। एक विशाल कह रहा है कि नहीं करना चाहिए वैसे। हाँ हाँ, ये मुझे लग रहा है इसी चक्कर में ही है बस। सर जल्दी से ये बताए बचेगा कैसे। और कौन कह रहा था नो? आकाश। अब मुझे बताओ बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ जो लोग टैक्स पे करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, और जो नहीं करते वो विशाल होते हैं? वो क्या होते हैं? वो बुरे होते हैं। एक बेसिक लेवल पर इफ यू पे टैक्स, अगर आप कह रहे हो सर हमें टैक्स पे करना चाहिए, तो कह सकता हूँ आप अच्छे बच्चे हो। और अगर आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो नहीं पे करूंगा, तो आप बुरे बच्चे। मैं तो फुल टैक्स, तुम समझोगे मेरे को तो टैक्स लगता ही नहीं है, रिबेट में आता हूँ। एक होता है ना एक लेवल तक जिनकी इनकम कम होती है, तो मैं उसके अंदर ही आता हूँ, तो टैक्स ही नहीं लगता हमारे ऊपर। हम तो बेटे सब्सिडी देने वाले लोग हैं। हाँ तो ठीक है, इतना कह सकता हूँ। इतना अभी तुम ये समझे, हाँ सर अब टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी। और आप कह रहे हो पे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं कि पे करना चाहिए, भाई साहब तुम पे करोगे तभी तो सरकार को मिलेगा, तभी तो वेलफेयर होगी, तभी तो गार्डन बनेगा, तभी तो हॉस्पिटल बनेगा, रोड डैम ब्रिजेस सब कुछ तभी बनेगा। ठीक है, और जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, अगर सारे बच्चे इनकी तरीके से सोच लग जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, पार्क नहीं होंगे बेटे, कोई रोड डैम ब्रिजेस नहीं होंगे। तो कंक्लूडिंग बात, आप सभी बच्चे, दो बच्चों को छोड़ के बाकी सब अच्छे बच्चे, और ये दो बच्चे बुरे बच्चे। मानते हो आप? ठीक है, मानते हो इस चीज को कि जो टैक्स पे करता है वो अच्छा, जो नहीं पे करता वो अच्छा। इस बात पे रहना, ठीक है, कि आप सब अपने आप को अच्छा बच्चा मान रहे हो। ठीक है, एक बार जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप में है, एक बार लिख दो ग्रुप के अंदर, जैसे ऋषभ लिख दे आई एम अ गुड सिटीजन बिकॉज आई विल पे टैक्स। ठीक है, तुषार जी और ये तो अभी ग्रुप में नहीं है। और विशाल तू लिख दियो आई विल नॉट पे टैक्स, आई एम अ बैड पर्सन। ऑनलाइन में लिख दो, सारे ग्रुप में लिख दो। लिख दो सारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, सिद्धार्थ, जो भी ग्रुप के अंदर हैं, आकाश। ठीक है, बिकॉज इफ यू थिंक कि आपको पे करना है, तो आप अच्छे लोग हो भाई, ऐसे लोगों की जरूरत है भाई सरकार को, सरकार अवार्ड देती है इतनी अच्छी सोच, क्योंकि आप कंट्री के लिए सोच रहे हो। टैक्स पे करना है, वेलफेयर आप ही से तो होगा बेटा। मेरे पास फोन नहीं है, भेज दिया। और किस किसने भेजा अभी? तूने क्या लिखा है? मैं बैड पर्सन। कह रहा कोई बात नहीं, बुरा बन जाऊंगा पर टैक्स पे नहीं करूंगा। हाँ? बाकी बच्चों ने भेज दिया? आइए अब आइए आगे। आप सभी बच्चों को गर्व है बेटे, आप अच्छे बच्चे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सर देखो सिंपल सी बात ये है, टैक्स पे करना चाहिए, हम अच्छे इंसान है, बिल्कुल बेटे। भारत सरकार अच्छे लोगों की वजह से ही तो चल रही है बच्चे, क्योंकि भारत देश के अंदर दो तरीके का टैक्स आ रहा है बेटा जिंदगी में, दो तरीके का। वो डायरेक्ट टैक्स, समझ रहे, क्योंकि जो लोग कमाते हैं और पे करते हैं, समझ रहे, तो वो मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया का, जीएसटी के थ्रू बहुत आ जाता है, डीटी के थ्रू कम आता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ना, जैसे आप बच्चे जो भी टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट को ना दो तरीके से टैक्स मिलता है बच्चे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ पता ही होगा बच्चों को। हम्म, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, बर्डन की बात समझ रहे हो। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, और आपको ये पता नहीं लगेगा सर व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आज की क्लास में। मैं ये बोल रहा हूँ,
burden of tax cannot be shifted to another person. तो बेटा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसमें जो बर्ड जिसके ऊपर भी टैक्स है ना, कौन सा टैक्स है छोड़ो ना बेटा उसको। मान लो अगर तुम्हारे ऊपर है तो भाई तुम ही को पे कर, समझ रहे हो, तुम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स में burden of tax can be shifted to another person. भारत देश में दो रास्ते हैं जिससे टैक्स आ रहा है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा एक्ट जो कि आप पढ़ेंगे, जिस पे हमारे 70 लेक्चर लग जाएंगे बेटा, और उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर ये 1961 क्या होता है? सारी बातें कर दूंगा आपके साथ, 1000 बातें करनी है आपके साथ, समझ रहे हो। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सर इंडिया में कौन सा एक्ट लग रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। नाम से ही आपको पता लग रहा है भाई, अगर इनकम कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ पे, इंडिया में या बाहर, सारी बातें कर लेंगे, जनरल लेवल पे समझते हैं इंडिया में कमाओगे तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। और बेटे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक रिसेंटली 2017 में एक्ट आया, कौन सा है बताओ? जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, जीएसटी एक्ट। कौन सा साल है जी? 2000। इनडायरेक्ट टैक्स और भी बड़े बड़े एक दो है, जैसे कि कस्टम्स आज भी जिंदा है। कस्टम क्या होता है सर? बाहर से अगर आप इंडिया में गुड्स मंगाते हो तो कस्टम्स होती है, समझ रहे हो। पर कस्टम्स अगर मैं बोलूं सीए के अंदर नहीं है, सीएस का बच्चा है कोई? सीएस का एनीवन? अच्छा श्रद्धा जी, तो श्रद्धा जी का सीएस के अंदर पता है क्या है बच्चे? एक एक्ट और है तुम्हारा, दैट इज कस्टम्स एक्ट। और कस्टम्स एक्ट क्या होता है? टेक्निकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। मेरा आपसे एक छोटा सा, अब मैं आपको समराइज करता हूँ टैक्स के अंदर। अभी हम आ जाएंगे जो हमने टॉपिक उठाया था, अच्छे हैं कि बुरे हैं। बच्चे आपको टैक्स के अंदर ना नोट्स ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होगा, इतना सारा कंटेंट होगा कि अल्टीमेटली हर चीज नोट्स के अंदर होगी, पूरा पेपर नोट्स के अंदर होगा। तो आपको ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सेम डे या तो हम क्लास में ही करेंगे, पर कोर्स थोड़ा सा मुझे स्पीड अप करना होता है, कई बार होता है बोलता हूँ शेयर कर दूंगा, वो करना है। तो एक डिसिप्लिन क्या होगा बच्चे, एकदम फ्रेश रजिस्टर एज इट इज आपको ये चीजें, ठीक है बच्चों। वैसे लाभ पिछली बैच के भी बच्चों के जो बहुत अच्छे नोट्स होंगे मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, उस पर तो आपको वो हेल्प तो बहुत मिल जाएगी। लेकिन टैक्स के अंदर तरीका क्या है बच्चे? नोट्स ही आपके हेल्प कर, बहुत भर भर के नोट्स बने, समझ रहे हो, और आराम से समझ आता है सारी चीज, ठीक है बच्चे। अच्छा सर, सर अब आप ये बताओ सर, ये इनकम टैक्स है, ये कितने मार्क्स का आएगा सर हमारा? बेटे तुम्हारे एग्जाम में आएगा 50 नंबर, सीए वाले बच्चों का 50 नंबर का इनकम टैक्स और 50 नंबर का जीएसटी। ये भी रिसेंटली न्यू स्कीम में हो, पहले 60-40 चल रहा था, हालांकि उन्होंने 60-40 कर दिया। आईसीए एक कोर्स ऑलरेडी इतना हैवी है टैक्स का जो है, उन्होंने कुछ कम नहीं करा और बढ़ा दिया बेटा। जीएसटी के 10 नंबर बढ़े ना तो 4 चैप्टर और बढ़ा दिए, लेकिन वहां से 10 नंबर कम हुए तो कुछ नहीं हटा, समझ रहे हो। तो बेसिकली 50 नंबर सीए का। अरे सर सीएस का भी बताओ बच्चे, सीएस के अंदर ये 50 का ही है बेटा, डायरेक्ट इनकम टैक्स जो आपका है। बस सीएस का क्या हो जाता है, 45 एंड 5 हो जाता है। जीएसटी जो है वो बेटा 45 मार्क्स का हो जाएगा, और कस्टम्स जो है आपका 5 नंबर। और भारत देश में रेवेन्यू भी ऐसे ही आ रहा है, आई मीन नॉट अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग स्कीम। गवर्नमेंट को आप बोलोगे भाई तू कमाती कैसे है, तो गवर्नमेंट मेजरली कितने सोर्सेस से कमा रही है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
एंड यस दीज आर द 3 बिगेस्ट टैक्सेस जिसके थ्रू कलेक्शन। इसके अलावा छोटे मोटे टैक्स होते हैं, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तो छोटे मोटे होते हैं, उसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं, आपको पढ़ाया भी नहीं जाता, समझ रहे हो। सो मेजरली क्या है बच्चे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलिए अब आप मुझे बताइए, मैं आता हूं इधर जी। तो बर्डन किसमें मैं शिफ्ट कर सकता हूं बच्चे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कॉर्पोरेट टैक्स ना बच्चे, कंपनीज के ऊपर टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हैं, सो दैट्स इनकम टैक्स। हाँ, बर्डन किसमें मैं शिफ्ट कर सकता हूं, इनडायरेक्ट, और किसमें मुझे खुद पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट। मेरे आपके साथ जो भी लेक्चर चलेंगे, हालांकि सबसे पहले नहीं, बल्कि अगर मैं बोलूं इनकम टैक्स भी चलेगा और जीएसटी भी चलेगा। अभी 1-1.5 महीना तो लाइट रहेगा, 1.5-1.5 घंटा, पर उसके बाद मेरी आपके साथ 3 घंटा की क्लास होगी, ठीक है बच्चे। 1.5-1.5 घंटा दोनों पैरेलल चलेंगे। सर इनकम टैक्स में लगभग कितने लेक्चर्स लग जाएंगे बच्चे, 70 लेक्चर्स आप लगा सकते। और यहां पर मोटा मोटी 40 to 45 लेक्चर्स। यानी कि कुल मिलाकर 110-115 लेक्चर में आपका सिलेबस खत्म होगा। लेकिन आपके दिमाग में एनालिसिस बैठ गया होगा कि सर जी यहाँ के 40 लेक्चर से 50 नंबर तैयार हो रहे हैं और वहां के 70 लेक्चर से हो रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए, इजी क्या चीज है, जीएसटी। ये आपका कोर रहेगा। अगर आपको एग्जामिशन स्कोर करनी है तो क्या है सर, जीएसटी को तो पकड़ गया। दैट डजंट मीन कि सर इनकम टैक्स छोड़ना है। इनकम टैक्स को डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा। पर यस, अगर मैं दिमाग से बोलूं, स्मार्ट वर्क बोलूं, तो कौन से में मेहनत ज्यादा करके हमारी एग्जामिशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा, इनकम टैक्स। मतलब द वे इट इज डिजाइन्ड, लॉज बने हुए हैं जो है, आपको मजा आएगा ज्यादा इनकम, समझ रहे हो। तो ये बच्चे आपकी सारी की सारी, अगर मैं बोलूं कोर्स को लेके कहानी है। सर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे इनकम टैक्स। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आप बच्चों की इनकम कितनी है अभी, इनकम कितनी है, निल। अगर इनकम निल है भैया, इसको नोट मत करना है लाइन को, ये मैं हटा ही दूंगा वैसे। तो टैक्स कितना है, 0। क्या मैं कह सकता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही कहानी होगी, सर अभी जब कमाई नहीं रहे तो टैक्स कहां से देंगे सर। हाँ, तो सरकार भी यही कहती है भाई, सरकार आपसे कहाँ मांग रही, सरकार कह रही है नहीं कमाते तो मत दो। अब मैं अपनी बात करता हूं बेटा, मैं एक साल का 5 लाख रुपए कमाता हूं। क्या वो सबसे ज्यादा लिख दिया कौन ठीक है, एक साल का 5 लाख। आप मुझे बताइए, मैं इनकम कमा रहा हूँ, बट सरकार कहती है नहीं नहीं यार, तुमसे क्या टैक्स लेना है सर, आप सीख जाओगे अगली क्लास तक, मेरे ऊपर भी 0 टैक्स है। कितनी अच्छी है गवर्नमेंट। यानी कि पहले 5 लाख, एग्जैक्ट फिगर ही बता रहा हूँ आपको, कोई टैक्स नहीं लेती मैं। लेकिन बेटे अब अगर मैं बात करूं दुष्यंत सर, रिचेस्ट मैन इन मालवीय नगर, कितना लिखो ऋषभ, 12 लाख। नहीं, इनकम इनकम पहले हम लिख रहे हैं इनकम, और फिर हम लिख रहे हैं टैक्स। 35 क्या, वो तो एज है उनकी, 35 लैक्स हम बोल रहे थे। चलो सिंपल करने के लिए, सर कितना कमा रहे हैं बेटा, 1 करोड़। और बेटा देखो, भारत देश में अलग अलग लोगों पे अलग अलग टैक्स है, सिंपल रखनी है बात को भी। मैं कौन सा आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, मोटा मोटी रेट क्या है, 30%, मोटा मोटा जनरल रेट है 30%। तो 1 करोड़ पे कितना टैक्स हो गया, 30 लैक्स। तो आप सोच के देखिए, दुष्यंत सर ने 1 करोड़ कमाया, क्या वो इस 1 करोड़ पे कितने रुपए टैक्स लगेगा, 30 लैक्स। क्या वो उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उनको अपनी पॉकेट से 30 लैक्स निकालने हैं और उनको पे करना है। हाउ मच ही विल बी लेफ्ट विद,
70। दिस इज कॉल्ड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। मेरी जेब में पैसा आया भाई, सरकार मेरी जेब से निकाल के ले जाएगी। समझ रहे हो? तो पहले तो ये समझो थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब हुआ। भाई मेरे ऊपर टैक्स है ना, मेरे को ही पे करना। पर आइए जरा एक एग्जांपल बनाते हैं। दोबारा से वही बात, आप सभी बच्चे कह रहे थे हम बहुत अच्छे बच्चे, हम तो टैक्स पे करेंगे। तो आओ एग्जांपल बनाते हैं। जैसे सपोज करो आप में से कोई बिजनेस करना चाहते आफ्टर डूइंग सीए। करना चाहते, तुषार भी करना चाहते, क्या करना चाहते हो तुषार? बिजनेस फर्म। अच्छा, अपना प्रैक्टिस खोलने का। ठीक है। तो पर यार मैं तेरी प्रैक्टिस नहीं बोल सकता अभी। चल ठीक है, तेरे को तुषार ने अपना सीए फर्म खोल रखा है और ये उसमें क्या करता है बेटा, ये टैक्स कंसल्टेंट है। विशाल तेरा तेरा भी कुछ फर्म खोलने का इरादा नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं खोल रहा हूँ एक, ठीक है। और एक है जी सीए विशाल, और ये भी टैक्स कंसल्टेंट है। सर इनका ऑफिस किधर है? इनका ऑफिस है बेटे एकदम यमुना के पास। ठीक है, इनका ऑफिस है बेटे आईडी अच्छी अच्छी बेटे सिटी वॉक मॉल के अंदर। अच्छा मॉल के अंदर ऑफिस होते हैं? हाँ ठीक है, मेरे एक दो फ्रेंड है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस खोली हुई है, तो उनका किधर है? सिटी वॉक मॉल के अंदर ही फर्म है। समझ रहे हो? सो बेसिकली तुषार और विशाल भाई टैक्स कंसल्टेंट है भाई, बढ़िया भाई सीए बन गए हैं। और सर दोनों टक्कर गए सर। AIR 1, AIR 1, ओ माय गॉड। और बेटे ऋषभ जी, अरे सर पहले सीए लगाओ आगे। ऋषभ जी बच्चे ये भी सीए बन गए, और इनकी AIR कितनी है सर? AIR 10। आज तेरे को 10 पे भी दुख हो रहा है? मेरा मन लिख दिया ना। हाँ कोई नहीं, तेरे पैसे बहुत बनवाऊंगा इधर, कोई बात। ठीक है। और आप मुझे बताइए ऋषभ अच्छा इंसान है ना? क्या बोला था तूने, अच्छा है ना? अच्छा इंसान। सही लिखे ना स्पेलिंग? और तुषार, तुषार भी अच्छा इंसान, टैक्स पे करने से। और विशाल, विशाल कह रहा है आई एम ओके, बुरा इंसान। देखो बेटे एक बुरा इंसान कैसे पूरी सोसाइटी को बुरा कर देगा। ऋषभ जी एक दिन मुझे मिले सिटी वॉक में, ऐसे हाथ में शॉपिंग बैग्स ही बैग्स भर के, साथ में मैडम चल रही ऋषभ जी की। मैंने कहा ऋषभ पहचाना? कह रहा नहीं। मैंने कहा यार ऐसी बात, मैंने से याद दिला, मैं तुझे पढ़ाया था। कह रहे हाँ हाँ सर याद आया। मैंने कहा क्या कर रहा है आजकल? कह रहे सर AIR 10, और अब मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ सर। मैंने कहा क्या चीज कर रहे हैं? कह रहे सर मैंने कालका जी में कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। ठीक है, तो ऋषभ ने बोला सर मेरा ना मोबाइल का शॉप है, जैसे विजय सेल्स है ना। कह रहा सर मेरा अब ऋषभ मोबाइल के नाम से सर्च करो, मेरे ही मोबाइल से। मैंने कहा वेरी गुड यार। मैंने कहा ऋषभ सेल्स कितनी कर देता है? 100 करोड़। मैंने ऋषभ को बोला बैग मैं उठा लूं भाई? मैंने कहा वेरी गुड यार। मैंने कहा ऋषभ कॉस्ट कितनी है तेरी? कह रहा ओनली 40 करोड़। मैंने कहा ओनली, वेरी नाइस। आप मुझे बताइए भाई साल का कितने का कमा रहे हैं? 60 करोड़। लेकिन ऋषभ ने बोला सर मैंने इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को कोई रेफर करो ना सर, मेरे को टैक्स वैक्स का कंसल्टेंट चाहिए। मैंने कहा हाँ दो बच्चे हैं यार ये इधर, दोनों एक तुषार है और विशाल है, तो इनसे बात कर ले। तो ऋषभ सबसे पहले गया तुषार के पास, अच्छे इंसान के पास गया। तुषार ने बोला आप कितना कमाते हो? ऋषभ ने बोला नेट प्रॉफिट है जी 60 करोड़ का। तो ऋषभ ने पूछा टैक्स कितना लगेगा? तुषार ने क्या बोला, कितने रुपए? 18। और ऋषभ ने बोला मेरे पास कितना बच जाएगा?
42 करोड़, ठीक है जी, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, तो कमाता तो टैक्स पे कर। जैसे ऋषभ बाहर आ रहा था, विशाल ने उसको आवाज लगी जरा, क्योंकि जो भी तुषार के ऑफिस से क्लाइंट निकलते थे, विशाल का बस ये काम था कि तो बुरे आदमी इधर आ, इधर कोई स्कीम, ठीक है। तो ऋषभ जाएगा तू या नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि देख अगर तू नहीं गया तो ये लगा ले तेरी जेब से 18 करोड़ जाने वाले हैं बस, ठीक है, 18 करोड़ जाएंगे। अब विशाल ने बोला हाँ जी ऋषभ जी कितना कमा रहे हो, तेरा 60 करोड़। कह रहे वो तो आपको पता है ना, सरकार को जो बताना है वो तो हम बताएंगे ना, समझ रहे हो। तो विशाल ने बोला कि 60 करोड़ कमा रहा है ना भाई, कह रहा तू 60 करोड़ ही कमा, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि ये 60 करोड़ खर्चे वर्चे बढ़ा के मैं 60 करोड़ को कितना दिखा दूंगा, 20। ऋषभ ने कहा कैसे, कह रहा वो थोड़ा ना बताऊंगा, वो तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरे अपने लॉजिक्स है, तो मैं 20 करोड़ कर दूंगा, और उस हिसाब से तेरा टैक्स कितना आ जाएगा बेटा, 6 करोड़। आप मुझे बताइए ऋषभ के बैंक में कितना रह गया, कौन से ऑप्शन में वेलफेयर ज्यादा हो रहा है सोसाइटी का, पहले भाई, तो डेफिनेटली ऋषभ जी तो अच्छे इंसान है ना, टैक्स पे करना, अमाउंट नहीं पता है कितना कर रहा है। नहीं तो बट मोर द अमाउंट मोर द वेलफेयर, नो, एंड यू वांट मोर वेलफेयर और लेस वेलफेयर। हाँ, अब आप मुझे बताइए, अगर मुस्कान जी आप बताओ, अगर आप ऋषभ की जगह हो, किसके पास जाओ। हाँ, आप बिजनेसमैन हो, किसके पास जाओ, विशाल। और ऑनलाइन में सभी बच्चे किसके पास जाएंगे, हम्म, ऑनलाइन में बच्चे क्या करेंगे, विशाल। बेटे विशाल बुरा इंसान था बेटे, हर्षिता जी, ही इज नॉट अ गुड बॉय। श्रद्धा, श्रद्धा तुषार, आप तो बहुत अच्छी हैं फिर बेटे, थियोरेटिकली बोलने में और प्रैक्टिकली बड़ा फर्क होता है श्रद्धा जी, जब अकाउंट से 10 करोड़ निकलेंगे ना तब पूछूंगा। नूरबू, विशाल, श्रद्धा जी अभी डिनायल में, कह रहे मैं तो अच्छी हूं, मैं तो नहीं जाऊंगी। कौन से पैसे जा रहे हैं एग्जाम्पल में बोल देते, पकड़े गए दो, पकड़े गए तो और रास्ते भी हैं, ठीक है। पर आप मुझे बताइए, आप सोच के बताइए, तुषार ने फोन करा ऋषभ को, क्या हुआ ऋषभ जी आप आए नहीं, ऋषभ कहेगा भाई मेरे को ना, मतलब हो सकता है ऋषभ कॉल ही ना उठाएगा बोले। आप मुझे बताइए, क्या तुषार के पास जो भी क्लाइंट जाएंगे वो तुषार रोक पाएगा इस अप्रोच से, नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये बात अगर मैं आपके ऊपर लगा दूं ना भी आपकी जेब से जा रहे, तो आप सारे के सारे कौन सा ऑप्शन ले लोगे, यानी कि यानी कि सरकार के पास 18 करोड़ आ रहे थे, आप दे सकते थे 18 करोड़। ऋषभ जी पहले आपकी बात करता हूं, आप दे सकते थे 18 करोड़, आपने कितने रुपए दिए सरकार को, 6 करोड़। इससे वेलफेयर बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई, तो आपकी वजह से वेलफेयर कम हो गई, तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, ग्रुप पे लिखो। ग्रुप पे लिखो, आई प्रेफर पेइंग लेस टैक्स, आई एम अ टैक्स, कह रहे सर ये क्या लिखवा रहे हो सर, आई विल पे लेस टैक्स, आई एम अ बैड सिटीजन। हाँ ये ठीक है, बैड तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, आई एम नॉट अ गुड सिटीजन। और बाकी बच्चे, अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आप में से कोई भी तो शार के पास जाता, मैं आपको बता रहा हूँ कोई ना जाता, जब अपनी जेब से पैसा जा रहा होता है ना, तो हर कोई कहाँ जाता, भाई कुछ बचवा देना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप ये नहीं हो बेटा, क्लाइंट नहीं हो आप कल को जब सीए में बन जाओगे, यू आर गोइंग टू बी अ टैक्स कंसल्टेंट, आप इसमें नौकरी करोगे, इसमें अपनी प्रैक्टिस करोगे, इसमें ओपिनियंस दोगे। आप मुझे बताइए,
तुषार को जब ये पता लगेगा कि मेरे सारे क्लाइंट विशाल ले गया, तो शायद अब बता क्या स्ट्रेटेजी लेगा तू? कहेगा मैं भी करवा देता हूँ भाई ऐसे। समझ रहे हो? कब तक खाली बैठूंगा? क्योंकि भाई आसपास दुकान में जितने भी सीएमए हैं, सारे के सारे क्लाइंट को वो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, पैसा बचा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं बेटे टैक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं बेटे 40 से ऊपर आएंगे या कमाएंगे। आप मुझे बताओ, पढ़ोगे आप? हाँ, नहीं पढ़ोगे सर। वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो? हम यहाँ पास होने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? मैं आपको पूरा दुनिया जहान की टैक्स की नॉलेज दे दूं, ऐसी नॉलेज दे दूं जो आपने सुनी नहीं होगी, पर पेपर में काम नहीं आ रही, कोई फायदा उसका? वैल्यू मेरे को समझना पड़ेगा ना, व्हाई यू आर हियर, आपके लिए वैल्यू एडिशन क्या है। उसी तरीके से क्लाइंट का वैल्यू एडिशन क्या होता है? वो आपके पास आया है टैक्स बचाने के लिए। अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट। वो इसलिए नहीं है आपसे मिलने नहीं आया, वो आप उसको पता है कि टैक्स देके वेलफेयर होता है। वो आपके ऑफिस इसलिए आया था कि मेरा टैक्स बचा दो भाई साहब। इसलिए नहीं आया था कि आप सीधा 30% लगा दो। ये तो कोई भी कर देगा भाई, ये तो ग्रेजुएट भी कर देगा। 60 करोड़ का 30% कैलकुलेट ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या फन है? इस 60 को 20 कैसे बनाया जाता है, और वो भी सुनो लीगली 20 कैसे। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉडुलेंट, लीगल तरीके होते हैं बेटे, बेनिफिट्स होते हैं। एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जोमैटो पे कूपन आता है, बिना कूपन के भी तो पेमेंट हो ही जाती है। सो इफ यू आर अवेयर, आप कूपन पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप जल्दबाजी में सीधा प्लेस ऑर्डर करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो जोमेटो का एक पेज है बेटे इनकम टैक्स के अंदर, 5-6 हजार पेज है जिसके अंदर अलग अलग बेनिफिट लिखे। वही तो सीखना है आप। आपके पास कोई क्यों जा रहा है? वो कह रहा है भाई तुमने पूरा लॉ पढ़ा हुआ है, तुमको एक एक पेज एक एक सिचुएशन की नॉलेज है। हाँ संजय। हाँ मैम के पास है तो सही वो। हाँ अभी मेरा ना कैमरे पे लगा हुआ है, मैं बाद में ही देखूंगा अभी। ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, आप जब कल को जाओगे मार्केट में, आर यू गोइंग टू हेल्प पीपल टू पे टैक्स और टू सेव टैक्स? सेव टैक्स। आप कल को जब जाओगे तो आप क्या करोगे बच्चे? जितने भी सीएस आप पास होगे, आप क्लाइंट को पे करने को बोलोगे या सेव करने को? और मेरा आपसे सवाल, सरकार जो इस उम्मीद में खड़ी है कि हमारे पास बहुत सारा टैक्स आएगा, आपकी वजह से टैक्स ज्यादा जाएगा, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट मोर और लेस बिकॉज ऑफ यू। और अगर गवर्नमेंट को ही लेस मिल रहा है तो वेलफेयर ज्यादा होगी कंट्री की या कम होगी आपकी वजह से? तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आप गवर्नमेंट के फेवर में, वेलफेयर के फेवर में काम कर रहे हो या अगेंस्ट काम कर रहे हो? बोलो बेटे। अगेंस्ट। तो आप अच्छे इंसान हो या अच्छे नहीं? विशाल का तो मैं पहले ही बोला था, मैं तो बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। एंड लेट मी टेल यू, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है। एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग इज गुड फॉर द इकोनॉमी। एक राइट तरीके से नॉलेजेबल होना इज नॉट। लेकिन होता क्या है, आप जब टैक्स के अंदर इतना डीप डाउन घुस जाते हो तो आप कब लीगल को इलीगल कर देते हो, दैट इज द थिंग। आपने मूवी देखी है रेड मूवी? देखिए उसमें क्या होता है, वो सौरभ शुक्ला के घर में ऐसे देखो ना, मतलब गोल्ड बिस्किट्स छिपे होते हैं, गन मारते हैं, ऐसे बिस्किट्स गिर रहे होते हैं। क्या दिक्कत है? पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है? बेसिकली ना, उसने ना गवर्नमेंट को नहीं बताया। वो गवर्नमेंट को क्या बताता है? हर इंसान जो कमाता है ना, वो गवर्नमेंट को बताता है। आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं ना, सो दे टेल। इनफैक्ट अभी 31 जुलाई आ रही, अभी आप घर में हो सकता है, आप पूछोगे ना अभी अभी जो साल खत्म हुआ 22-23, उसकी डिटेल 31 जुलाई को जानी है, आपके पेरेंट्स भरेंगे। ठीक है। सो बेसिकली वट एवर यू अर्न, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगे हुए गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट को पता लगा। गवर्नमेंट कहती है भाई मैं किस किस को चेक करूंगी, सारे कमाओ, ईमानदारी से बता दो कितना कमाओ, और फिर मैं चेक करने के लिए नोटिस भेज सकती हूँ तो तुम ज्यादा कमाते। समझ रहे हो? तो सौरभ शुक्ला ने क्या करा था बेटा उस मूवी में, रेड मूवी में? उसने गवर्नमेंट को बोला मैं 1 करोड़ कमाता हूं, और घर में पड़े हैं 400 करोड़। अब गवर्नमेंट उससे सवाल पूछेगी कि ये आपने लास्ट ईयर बोला था 1 करोड़, उससे पहले बोला था 1 करोड़, पिछले 5 साल से 1 करोड़ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम कुछ खाते भी नहीं हो, खर्चा भी नहीं है, टोटल 5 करोड़ से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो घर में 400 करोड़ क्या कर रहे हैं? लोन लिया है क्या कोई? लिया है तो बताओ। 395 करोड़ का लोन लेके ज्वेलरी खरीदी है क्या? आप समझ रहे हो कहां फंसते? बिकॉज यू अर्न, इनकम टैक्स समझिए, यू अर्न, यू टेल गवर्नमेंट वॉलेंटरली, यू आर ऑब्लाइज्ड।
इसमें भी एक चैप्टर है, किसको बताना है किसको नहीं बताना, आप बताएंगे। सच है झूठ है गॉड नोस, लेकिन अगर नोटिस आ गया ना तो पूरे अकाउंट के अंदर घुस जाऊंगा तुम्हारे। जिस दिन नोटिस आता है ना उस दिन तेरी बैंक स्टेटमेंट खुला के एक एक क्रेडिट की एंट्री पूछूंगा, ये कहां से आया। जब तक नहीं आ रहा तब तक नहीं है, समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ इनकम टैक्स वर्क्स। आप अभी ये प्लानिंग्स और ये सब करके डेफिनेटली कर सकते, लेकिन नोटिस आता है तो दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो बच्चे। तो इस तरीके से चलता है। लेकिन कुल मिलाकर आप मुझे बताइए, आपकी वजह से वेलफेयर बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? हाँ, ये वेलफेयर खराब कर देते हैं। हाँ तो होता ही है वो, समझ रहे। पर मेरे हिसाब से मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है। आज तुम बर्गर खाते हो और 50 रुपए के बर्गर के ऊपर 5 रुपए, अगर मान ले 50 रुपए के बर्गर के ऊपर 50 रुपए का टैक्स होगा, खाएगा बर्गर? बोलेगा सर घर में टिक्की बना लेंगे, ब्रेड ले लेंगे, केचप ले लेंगे। 50 रुपए, 55 रुपए की चीज 100 की बिकेगी तो इंसान सोचेगा ही ना। समझ रहे हो। तो आप अगर अपने ऊपर ले रहे हैं, सीधी सी बात है, कोई चीज 50 की चीज ऑल ऑफ अ सडन टैक्स बढ़ा के 100 की हो जाएगी, पीपल विल अवॉइड। समझ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने खर्चे देखोगे। और इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, ये चीज एम्पलीफाई हो गई है लाइफ में। कोविड के बाद भाई एक बंदा, मैं कह रहा हूँ करोड़ों का टैक्स पे कर रहा है, उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा भाई साहब। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग चीज हुई थी उस टाइम। पीपल आर पेइंग टैक्स। आपको पता है बाहर की कंट्री और यहाँ पे फर्क क्या है? टैक्स इंडिया में बोलूंगा मैं ऑलमोस्ट सेम ही है बाहर का जैसे, लेकिन बाहर एजुकेशन फ्री होती है, उनके स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, उनके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी रोड्स बहुत अच्छी हैं। ये तीनों फैसिलिटी जो इंसान टैक्स पे करता है उसको एकदम ए ग्रेड फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली, और इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा गवर्नमेंट की गलती है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, तो ज्यादा कमाने वालों से और खींचा जा रहा है और उनको बेनिफिट दिए। समझ रहे हो, प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, बहुत इट्स नॉट इजी समथिंग, ये गलत है, बोलना आसान है, ऑन ग्राउंड आके करके का बहुत बढ़िया। और बेसिकली हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि सर हम टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट कौन सा, गवर्नमेंट भी तो करप्ट है। तो वो हमारी आइडियोलॉजी बदलना, वो गवर्नमेंट का इंटेंट बदलने में लग जाएंगे 30-40 साल, और अगर कोई अच्छे लीडर आ गए। समझ रहे हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी के कहने से कह सकता हूँ एक गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बढ़ा है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे, कुछ तो होगा ना भाई, ऐसे थोड़ा ना। समझ रहे हो, अगर आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मैं टैक्स दे रहा हूं और इससे वेलफेयर हो रही है, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन होता क्या है, स्कैम्स आ जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसका स्कैम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया। बेटा टिश्यू पेपर जो 20 रुपए का है, 500 का खरीद लिया सरकार। किसके पैसे से खरीदे? टैक्स पर। भाई मैं कमा कमा के मैं पैसा दे रहा हूँ, अब 20 रुपए 500 का खरीदोगे, ट्रस्ट टूट जाता है। नहीं दे रहा मैं टैक्स, कर लो। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो करप्ट है, पैसे खिला दूंगा उसको। दिस इज दी आइडियोलॉजी। ये लोगों की सोच हो चुकी है, जो बदलेगी, बदलने टाइम लगेगा। समझ रहे हो। और गवर्नमेंट इसको लेके क्या कर रही है बच्चे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली जा सकते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। आज आप समोसा भी ले रहे हो 10 रुपए ना, बैंक में ना बेटा, जिस दिन बैंक स्टेटमेंट में आऊंगा उस दिन रिकॉर्ड तो है ना, कैश का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप सोचो, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। अगर इंडिया सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट ले रही है तो बेटे तैयार रहो, सरकार के पास डेटा आएगा, आपके घर आके टैक्स लगेगा। ऐसा होता भी, समझ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैश में होता है तो डेफिनेटली एक बचत होती है, लेकिन अगर बैंक में जा रहा है ना तो बेटे फंसेंगे, समझ रहे हो, वो चीज है। चलिए एनीवेज, तो ये आपको पता लगा बच्चे कि इनकम टैक्स, व्हाट इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब हम, मैं अगर आपके साथ स्टार्ट करूं इनकम टैक्स से, अभी दोबारा से मैं जीएसटी पे भी जाऊंगा, ठीक है, पर अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा एक एग्जांपल बनाते हैं और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल में ये है कि सपोज करो ऋषभ जी जो है वो जॉब कर, अगर आप जॉब करोगे तो इन्फोसिस नाम सुना है?
इन्फोसिस। और अगर आप जॉब करते हो, कह सकता हूं बच्चे आपको सैलरी मिलेगी। बिल्कुल सर, सैलरी मिलेगी सर। ध्यान से देखना, ऋषभ जॉब करता है और इसको साल का सैलरी कितना मिल रहा है? 12 लाख रुपए पर आने, 12 लाख पर आने। मेरा आपसे सवाल, क्या ऋषभ को इनकम हुई है? बिल्कुल हुई है। क्या इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये जो टैक्स है, दिस इज अ रेवेन्यू ऑफ कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? हाँ करेक्ट, दिस इज अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर आप कैसे कर सकते हो? बेटे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लिखा है? सब जगह पहुंची। अभी सिर्फ इतना समझो कि इनकम टैक्स जो है वो किसकी पॉकेट में जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। कैसे डिसाइड हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। सर अमाउंट कितना है? मान लो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, मान लो बेटा 3 लाख, तो मुझे बताओ ऋषभ के बैंक अकाउंट में कितना रहेगा? नहीं। ये कहानी है हर इंसान की जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, कि भाई मेरी ये इनकम है। इनकम बोले तो अगर बिजनेस करके मेरा प्रॉफिट है, नौकरी करो तो सैलरी, घर के रहकर दिया होगा तो रेंट, इससे करके देखेंगे क्या है। ये मेरी इनकम है और सर जी ये टैक्स है और इतना मेरे जेब में बच गया। स्टिल 9 लाख रुपए तो बैंक में है ना। अच्छा, ये जो 3 लाख है, कहने से इसका बर्डन किसके ऊपर है? ऋषभ के ऊपर। ऋषभ ने क्या करा बच्चे? ऋषभ ने कहा सर जॉब लगी है तो सर अब 9 लाख भी साल का कमा लूंगा मैं, तो सर मैं ना पिज्जा खाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ऋषभ जी पिज्जा खाने गए। कहाँ पे जाते हो बच्चों पिज्जा खाने? डोमिनोज। अच्छा एक चीज छोटा सा, ये जो टैक्स है ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, अगर इनकम होगा तो टैक्स भी होगा। ऋषभ गया डोमिनोज वाले के पास। ऋषभ, क्या होता है डोमिनोज पे? आपको पहले पिज्जा मिल जाता है, पहले पेमेंट करते हो। इफ टू मोर स्पेसिफाइड, पहले हम ऑर्डर करेंगे, जो ऑर्डर ले रहा होगा काउंटर पे, ठीक है, जो भी उनका सेल्स पर्सन होगा, वो इनवॉइस जनरेट कर देगा, आपको एक बिल देगा, आप उसका पैसा। तो ऋषभ जी ने एक पिज्जा ऑर्डर करा, लार्ज पिज्जा। बेटा चलेगा भाई लार्ज पिज्जा? कह रहा सर जॉब लगी है विद एक्स्ट्रा चीज, आप मुझे बता दीजिए। ये बिल बन गया बेटे। कौन बनाएगा, ऋषभ या डोमिनोज? इस बिल को इनवॉइस बोला जाता है। इसके ऊपर 3 लेक्चर लगेंगे तुम्हारे, समझ रहे हो इनवॉइस में क्या क्या लिखा जाता है, क्या होता है। तो आई मीन नॉट इन डायरेक्ट टैक्स बट इन जीएसटी, बिकॉज दिस इज, अभी इनकम इनकम तो कुछ ऐसी दिख नहीं रही है। ठीक है, एक पिज्जा, चलो छोड़ता हूं उस बात को। एक पिज्जा कितने रुपए का हो गया बेटा? 1000। मेरा आपसे सवाल, कोई टैक्स लगा होता है क्या? कौन सा? कौन सा टैक्स लगा होता है? ऑनलाइन में भी बताओ बच्चे। पीयूष जी कौन सा टैक्स लगा? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। जीएसटी। हाँ जी, कौन सा? जीएसटी में भी वो लिखा होता है ना कुछ, सीजीएसटी। और सिंपल करने के लिए बेटा, वैसे तो 2.5% लगा होता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10-10%, 100 रुपए। और डोमिनोज वाला बिल पकड़ा देता है 1200। मेरा आपसे सवाल, ऋषभ कितना पेमेंट करेगा? पर सर ये जो जीएसटी का टैक्स है ये किसके ऊपर है? आई मीन देखो, इनकम टैक्स क्यों लगा, आप समझो, कोई भी चीज क्यों होती है। इनकम टैक्स क्यों लगा जिंदगी में? क्योंकि तुमने क्या कमाई? इनकम। अगर इनकम है तो टैक्स है। जीएसटी क्यों है? क्योंकि तुमने कंज्यूम करा इसलिए, तुमने परचेज करा इसलिए, या दुकानदार ने बेचा इसलिए, बड़ी अलग अलग चीजें होती है बेटा, मैन्युफैक्चर करा इसलिए, तो क्यों है जीएसटी? ऐसे नहीं है बेटा बस हमने कंज्यूम करा। एक बात बता, मैंने पिज्जा लेके फेंक दिया, मैं तो कंज्यूम ही नहीं करा, जीएसटी नहीं दूंगा क्या? समझ रहे हो? जीएसटी क्यों है? इनकम टैक्स है क्योंकि इनकम है तो टैक्स लग, यू अर्न यू पे टैक्स। व्हाई व्हाई जीएसटी इज देयर? सरकार ने बताया होगा।
एग्जैक्टली। जीएसटी जो है ना बेटा, अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर अगर हम लिखें, ये जो जीएसटी जो टैक्स है, अभी देसी शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जीएसटी इज टैक्स ऑन सेल्स, एंड अगर मैं बहुत ही अच्छा वर्ड बोलूं टेक्निकल, इट इज ऑन सप्लाई। सप्लाई इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड, ठीक है। तो जीएसटी क्यों लग रहा है? क्योंकि कोई सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है? डोमिनोज कर रहा है। तो ये टैक्स, ये जो जीएसटी का टैक्स है, टेक्निकली ये ऋषभ के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर है, या ये डोमिनोज पर है? डोमिनोज के ऊपर है बेटे। दिस टैक्स इज नॉट ऑन यू गाइस। आप एसी परचेज करते हो, एसी वाले के ऊपर टैक्स है, वो इसका बर्डन उसी पे ही आएंगे। आप समझो ऋषभ जी, जब आपने कमाया था तो वो टैक्स आपके सर पे था, आपके सर पे रहा, लेकिन आप जब पिज्जा खाने गए तो किसी और के सर का टैक्स आपको देना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। हम आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जीएसटी है। मुझे आप बता दो, क्या मैं जीएसटी चार्ज करूं? दो ऑप्शन है आपके पास, विद जीएसटी विदाउट, कौन सा? विदाउट। क्योंकि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपकी फीस में ऐड कर दूंगा इनवॉइस ऐड कर। अल्टीमेटली किसका बर्डन जाना है? कस्टमर। आप में से किसी बच्चे ने शादी पे अगर बैंक्वेट हॉल बुक करा है तो प्लेट सिस्टम होता है, तो कहते हैं प्लेट है जी 1200 की प्लेट है प्लस जीएसटी। आप कहते हो जीएसटी छोड़ो, समझ रहे हो क्यों? वो बैंक्वेट के ऊपर तो भाई, उसके ऊपर वो तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, तो सरकार उसके पास जा रही है क्योंकि उसमें इतने लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बर्डन तो कस्टमर पे शिफ्ट होना है। देखो क्या फर्क पड़ता है। पिज्जा मान लो, बर्गर 50 रुपए का है, 50 रुपए जीएसटी है, मैकडोनल्ड्स को क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो आप ही से लेने हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स को ये फर्क पड़ता है कस्टमर कम हो जाएंगे। बिजनेस लेवल पे भी सोचो, एक ज्यादा जीएसटी रेट रख देना किसी के ऊपर, आप उस सेक्टर को खराब कर सकते हैं। समझ रहे हो? गवर्नमेंट लिकर के ऊपर कितना परसेंट लेती है मालूम? मेरे को एग्जैक्ट भूल गया मैं भी, शायद से 28, 14% या 20 है। 14 तुषार को पता। तेरे को कैसे पता? विद इनवॉइस लेता है तो लग रहा है। फिर कैसे देख कर यार, यार मेरे को पता ही नहीं, मैं तो पढ़ाता हूँ, तेरे को पता है। और उस पर कितना लगा? आटा के ऊपर। अच्छा कैमरा के ऊपर बता दे, आटा तो कैमरे के ऊपर। अब तो कुछ ना कुछ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोला तो फंस जाएगा। 28 है। कैसे बता देते सारे रेट्स? लिकर का तो मैं समझ गया, कंज्यूम करेंगे तो पता लग गया, वो तो ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, लिकर के ऊपर बहुत ज्यादा रेट है, लेकिन फिर भी मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही बट, क्योंकि लोग कह रहे ले लो टैक्स, कोई बात नहीं, तीन ही तो है ना ऋषभ जी? ठीक है, सो बेसिकली गवर्नमेंट स्ट्रैटेजाइज करती है इस सेक्टर को बढ़ाने, उस सेक्टर के बड़े बड़े लोग आते हैं, भाई साहब टैक्स कम कर दो, हमारे सेक्टर बढ़ेगा हमारा। दिस इज ऑल एनालिसिस डन। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पर है भाई साहब, सीधी सी बात है। ऋषभ जी कितने रुपए देंगे? ऋषभ जी देंगे कितना था? 1200। और ध्यान से सुनना बेटा, ये 1200 के 3 हिस्से हैं बेटा। एक तो जाएगा 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, 100 रुपए जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और 1000 सेल्फ है जी, ये डोमिनोज। भाई ये मैंने पिज्जा बेचा, ऋषभ ने 1200 दिए, डोमिनोज वाला 1200 रखेगा, 100 रुपए सरकार को देगा। कैसे देगा? जीएसटी में बाद में देंगे। 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट, 1000 रुपए। अब आप मुझे बता दीजिए, ऋषभ जी कह रहे हैं यार ये बढ़िया है, मैं भी अपनी कंपनी को बोलता हूँ क्योंकि तुमने मुझे 12 लाख दिए, इस वजह से मेरे ऊपर 3 लाख का टैक्स लगा, तो मुझे 15 लाख दे दो। ऐसे होगा? कंपनी गई लगता है, कंपनी गई कि डायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हो? हमने जो तेरे को पैसे दिए ना, उसी में से अपना एडजस्ट कर टैक्स। लेकिन बेटे डोमिनोज वालों के तो मजे हैं,
डोमिनोज वाले ने तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो बर्डन शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, आप मुझे बता दीजिए क्या डोमिनोज वाला पीएनएल बनाता होगा या नहीं बनाता होगा? बनाता होगा। और डोमिनोज अगर पीएनएल बनाता है तो डोमिनोज की सेल्स कितने की है? 1000। एक ही पिज्जा बेचा बेटा, छोड़ो ना, नंबर ऑफ पिज्जा बढ़ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक पिज्जा 1000 का है, 1200। एक पिज्जा, दैट्स नॉट सेल्स। और बड़े हो गए तो जिंदगी में हो सकता है कुछ चेंज करवा दूं, पर अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस एनीथिंग। देसी शब्दों में बोलूं, भाई मैंने तो 1000 का बेचा है ना, वो जो आप दे रहे हो वो तो वहीं जा रहा है, मेरी इनकम कैसे होगी? आपको क्या लग रहा है अगर उसने 1000 का बेचा, डोमिनोज को अपनी कॉस्ट नहीं पता होती? पता होती है। डोमिनोज को पता है कि मैंने इसमें पिज्जा बेस कितने रुपए का लगाया, चीज कितनी लगानी है मेरे को लार्ज में, टॉपिंग्स क्या डालनी है, जो माइक्रोवेव है उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है, जो एम्प्लॉय बैठा है पर पिज्जा पर एम्प्लॉय कॉस्ट, आई मीन एम्प्लॉय का भी खर्चे को पिज्जा में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ना, तो मैं उस हिसाब से प्राइसिंग करी हुई। तो कॉस्ट है बेटा 300 रुपए। ओके, तो आप मुझे बता दीजिए डोमिनोज का नेट प्रॉफिट एक पिज्जा पे कितना हो गया? मेरा आपसे सवाल, सर जी 700 रुपए का नेट प्रॉफिट है, इस 700 रुपए के ऊपर क्या इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ओहो, और अगर लगेगा तो मेरे को आप बता दीजिए 700 का बेटा मोटा मोटी मैंने क्या बताया, 30%, 210 रुपए, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है अगर तुमको इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, डोमिनोज के इनकम 700 रुपए, 700 रुपए के ऊपर टैक्स है 210। डोमिनोज वाले ने ऋषभ को रोका, बोला ऋषभ एक मिनट रुक जा। ऋषभ को बोला ये जो तूने, हमने तेरे को पिज्जा बेचा ना, इस वजह से ना हमारे ऊपर इनकम टैक्स लग गया 210 का, तो बिल कितने का हो जाएगा? 1400। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऋषभ कहेगा ये वाला टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होने दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि बेटे ये इनकम टैक्स है, और रीजन क्या है बच्चे? बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। तो सोच के देखिए, डोमिनोज के पास जो 700 रुपए बच गए थे, क्योंकि उसने 1000 का बेचा, जीएसटी तो आया और गया है ना, साइड हो गया, 1000 का बेचा, 300 की कॉस्ट थी, 700 बच गए थे, 700 में से 210 रुपए खुद से पे करे, डोमिनोज के पास कितने बच गए? 490, एज्यूमिंग एवरीथिंग इज ऑन कैश। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है आप बोलो यार दुकानदार का बढ़िया, भाई दुकानदार जो कमा रहा है उस पर तो खुद ही टैक्स दे रहा है। क्यों? जो कमा रहा है उस पर तो खुद ही टैक्स दे रहा है ना बच्चे। तो बेसिकली ये फर्क होता है बेटा आपका जीएसटी और इनकम टैक्स में। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? इनकम टैक्स में कर सकते हैं, जैसे जीएसटी हमने कम कर दिया, ये बात कर ये भाई इनकम है, क्योंकि मिशन के नाम पर जैसे बताया था कि अगर आप 20 करोड़ रुपए टैक्स बनता है आपके, तो उसमें तो होगा कि वो चेंज कर देगा, क्योंकि बिजनेस है उसका क्या करते हैं इसी पे चेंज करना है, जैसे कि 12 लाख रुपए इनकम, तो 3 लाख का टैक्स है, तो उसके कैसे कम चांसेस होते हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके पास टैक्स प्लानिंग के बहुत ही कम चांस, जो नौकरी टीडीएस कर, क्योंकि ना सोर्स से ही आप देखो, अगर आप नौकरी कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ आप करोड़ कमा रहे हो, आप कोई छोटी कंपनी में काम कर रहे हो बहुत बड़ी, और वो जो पे कर रहा होगा वो ऑलरेडी कार्ड नहीं देता है, और तो वो सरकार ने मैकेनिज्म्स बनाए। सरकार बेटा वेट नहीं करेगी कि तू पहले पूरा कमा ले फिर आई हो, वो तो बताने के लिए आना क्या कमाया है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें मिल रहा है सरकार ने बीच में अपने आप लूपहोल डाला हुआ, थोड़ा पैसा हमें देगा। मान लो तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, 1 लाख पूरा नहीं दे सकता मैं तुम्हें, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, 1 लाख में से 10,000 15,000 मुझे सरकार को देना, टोटल 1 लाख आपके पास आना था, आप ही के बिहाफ पे जमा हो। तुमको तुम्हारे को जाएगा 85,000, 15,000 सरकार के बाद, अगले महीने 85, 15 सरकार 85, सो गवर्नमेंट इज अर्निंग एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अर्निंग। तो उसके मैकेनिज्म्स बताइए बच्चे, क्लियर है?
तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका था कि सर भारत देश में कैसे चल रहा है, और आप भी ये बात समझते हो। आपको क्या लग रहा है, जीएसटी ज्यादा इनकम, जीएसटी से ज्यादा कलेक्शन होती होगी या डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स? जीएसटी। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप डेली जीएसटी पे कर रहे हो, तुम डेली कुछ खरीदते हो, डेली जीएसटी पे कर, पर अभी आप एग्जैक्टली ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा पैदा भी होता है ना बेटा, तो हॉस्पिटल के बिल पे जीएसटी लगाओ, पैदा होते ही जीएसटी जा रहा है, और वो इनकम टैक्स कब देगा, जब वो 25 साल का हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली सीनियर सिटीजन है, 60 के बाद वो कमा नहीं रहे, लेकिन मेडिसिन तो खा रहे हैं, उसमें तो जीएसटी, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट को भारी कलेक्शन कहाँ से आती है, जीएसटी से। इनकम टैक्स से ईमानदारी वाली गेम चल रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना, टिल द टाइम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आपकी दुकान है, आप बेच रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा जाता, लेकिन आप ये मत सोचिए कि रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस कैश में डील करते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनीज है, उनका टाइम नहीं है टैक्स बचाने, वो बड़े लेवल पे बचाते हैं टैक्स, वो छोटी बातें नहीं करते, समझ रहे हो? उनका टैक्स बचाने का तरीका ही अलग होता है, वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं बचाने का, समझ रहे हो? वो अलग लेवल चलता है। तो आपको डेफिनेटली, आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, एंड ऑब्वियसली आप जब उन कंपनी में जाओगे तो बेसिक प्लानिंग, बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, अब एक चीज हम लिखेंगे और फिर नमस्ते करेंगे जी, और वो चीज है, इनकम टैक्स के अंदर आपको पता है बच्चे 2 स्टेप्स होते हैं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन, दिस इज स्टेप नंबर 1। सर ये क्या होता है सर? बेटे आप इस जिंदगी में कुछ भी कमा लो, मैं कह रहा हूं कुछ भी कमा लो, मैं ये 5 कैटेगरी में डाल दूंगा, 5 हेड में डाल दूंगा, और ये हमारे चैप्टर का एक सिलेबस ही है, टेक्निकली इंडेक्स ही बन रहा है आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि ऋषभ जी ने जो जॉब करी, तो उसने जो भी कमाया, इसको ना हेड बोलते हैं, कैटेगरी बोल लो, हेड बोल लो, इनकम अंडर दी हेड, कौन से हेड में जाना चाहिए, सैलरी। कितने रुपए कमाया था जी? इतना आसान नहीं होगा 12 लाख लगना, 10 लेक्चर लगेंगे सैलरी संभालने, समझ रहे हो? आपको किस नाम से पैसा मिल रहा है, समझ रहे हो? 1000 तरीके के नाम से मिल सकता है कि कम से कम दिखाया जाए, और ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये एज इट इज गवर्नमेंट को सबमिट होना। तो मुझे बताओ ऋषभ, तूने एक्चुअल में तो कमाया 12 लाख, तू कितना दिखाना चाहता है, 12 लाख या 8 लाख? वो कैसे होगा, वो हम सिखाएंगे, वही तो वैल्यू एडिशन, समझ रहे हो? सो बेसिकली कितना आ जाएगा बच्चे, इनकम, अभी हम सिंपल रख रहे हैं कि सर अगर हम इस हेड में कमा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर एक होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, रेंट होता है जी। भाई मेरे पास एक घर है, मेरे पास घर है, और मैं किराया ले रहा हूँ 50,000 महीना, तो साल का कितना हो गया बेटे, 6 लाख। बातों बातों में मैं बार बार साल का कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जो गवर्नमेंट को डिटेल देते हो महीने की नहीं देते, अब गवर्नमेंट को डिटेल देते हो एनुअल। अभी 23-24 चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने होगा, कोई नहीं पूछ रही गवर्नमेंट कितना कमाया 3 महीना, गवर्नमेंट बोलेगी जब पूरा साल खत्म होगा ना तो ये डिटेल दे दिया, समझ रहे हो? तो बेसिकली यू सबमिट द डिटेल्स ऑन एनुअल बेसिस। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी, सर हाउस प्रॉपर्टी मैंने बेचा है या रेंट है? रेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है, कोई भी चीज बेचनी, ऑन सेलिंग समथिंग। जैसे मेरे पास घर है सर जी 1 करोड़ का, मैंने 1 करोड़ 20 का बेच दिया, 1 करोड़ 20 लाख, कितने का गेन, 20 लाख। सर क्या क्या आएगा इसमें, घर आता है बस, नहीं बेटे, घर, ज्वेलरी, शेयर्स, गोल्ड, एग्रीकल्चरल लैंड, 1000 चीजें आती है। सर कैसे पता लगा बेटे, 10 लेक्चर लगे कैपिटल गेन, तब जाकर वो समझ आएगा किस चीज पे लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा। मेरा आपसे सवाल, ये पंखा बेच दूं कैपिटल गेन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब
कैपिटल गेन आप कर लोगे तो आप समझ जाओ। कहने का मतलब है बेचने की वजह से प्रॉफिट। मैम सॉफ्ट में दे दूंगा मैं, अभी नहीं निकल पाऊंगा। आपको मिले आंसर क्वेश्चंस? मैंने कैमरा लगा हुआ है इसमें। 11:15 कर देंगे, बस करके मैं करता हूँ। ठीक। ठीक। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ये क्या होता है बच्चे? बेचने की वजह से। ठीक है सर, ऐसे तो हम ये बेचे वो देखेंगे ना बेटे कि क्या कैसे होता है। सिंपल रखो, एक घर खरीदा 50 लाख का, उसको बेच दिया 60 लाख का, कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चे? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ दोस्त रेंट जाएगा। और सुन ले, रेंट इसका नहीं, मैंने बोला भाई कुर्सी की किराए पे, आपने कहा हाँ सर चाहिए, मैंने कहा ले जा 10,000 किराया मेरे को, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ घर का किराया जा रहा। मैं तेरे को गाड़ी किराए पे दूं, वो नहीं जाएगा। वो किधर जाएगा देख लेंगे। समझ रहे हो? इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी। ओहो, पीजीबी की फुल फॉर्म पता है किसी बच्चे को? हम्म। पबजी तो नहीं लग रहा है ना बेटा ये? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और भाई साहब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पीजीबीपी में होगा। सर जी ये जो डोमिनोज का नेट प्रॉफिट था, ये कौन से हेड में है? भाई साहब धंधा कर रहा पीजीबीपी है। बाहर जितनी भी दुकानें दिख रही हैं आपको, मोमोज, राजमा चावल, वाओ मोमोज, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, अग्रवाल फीड, मोमोज, everyone is doing business and whatever profit they are earning, that is taxable under the head PGBP, that is profits and gain from business or profession। एडु जंक्शन अगर कोई भी प्रॉफिट कमा रहा है तो पीजी में दिखाता है, कल को आप अपनी प्रैक्टिस करोगे पीजी में दिखाओगे, सीधी सी बात है। कुछ भी आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इफ दे हैव देयर ओन सेटअप, पीजीबी। क्लियर है बच्चे? तो मान के चल लो 2 लाख रुपए। अच्छा, पीजीबीपी में एक कंफ्यूजन आता है। एक बंदा है, उसकी एसी की दुकान है, कस्टमर आता है एसी लेके जाता है, वो कह रहा है यार मैंने बेच के प्रॉफिट कमाया, उसने एसी खरीदा 20,000 का और बेचा 30,000 का। वो कह रहा है बेच के तो कैपिटल गेन भी होता है। एग्जैक्टली जिसमें आपका जो आपके गुड्स है, जिसमें आप डीलर हो, वो तो पीजी में जाएगा ना बेटा। ठीक है, लेकिन जिस घर के अंदर अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, घर को ही बेच दूं, वो कैपिटल गेन। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि बेच दिया तो कैपिटल गेन, वो चीज कैपिटल एसेट भी होनी चाहिए, वो हम सीखेंगे। एंड लास्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर ये क्या होता है सर? बेटे अदर सोर्स को बोला जाता है रेजिडुअरी सोर्स। ये क्या बात है? सरकार कहती है अगर आपने कुछ कमाया और अगर वो ऊपर के हेड में नहीं आया, तो वो कौन से हेड में आ जाएगा बच्चे? सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी करेक्ट। ठीक है, कौन से हेड में आ जाएगा बच्चे? एग्जांपल दे देता हूँ। ऋषभ जी आपने नौकरी करी, 12 लाख कमाए, आपके बैंक में कितने रुपए? 12 लाख। पैसा बैंक में ही जाएगा, बैंक 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट इनकम है। कौन से हेड में? सैलरी है वो, बैंक जो इंटरेस्ट देता है ना। हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, किराया भी नहीं है, बेच के भी कोई बिजनेस भी नहीं है। आप केबीसी देखते हो, केबीसी के अंदर एक बंदा आता है, वो लॉटरी आई मीन वो 1 करोड़ रुपए जीत गया। आपको क्या लग रहा है जो भी 1 करोड़ से मिल रहा है वो इनकम है कि नहीं है? बिल्कुल। कौन सा हेड? अदर सोर्स। अगर मैं आप सभी बच्चों को मैं बोलूं आज आप बच्चे आए हो, ठीक है, तो मैं 1-1 लाख रुपए आपको गिफ्ट करना चाहता, तो बताइए क्या? पर उससे पहले मुझे बच्चों की सहमति चाहिए कि बच्चे अग्री कर रहे हैं। अदर सोर्स के बाद क्या लिखा है? रेजिडुअरी सोर्स बच्चे होता है। अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा ना, तो तू एक काम कर, तुमने जो भी फीस देनी है ना मेरे बर्थडे पे दे देना। हमने सर को ना बर्थडे गिफ्ट दिया, और जब तू नौकरी करेगा ना, तो होली वाले महीने में तेरे को होली गिफ्ट कर दूंगा मैं, सैलरी तेरी। दिवाली में दिवाली वाली, 15 अगस्त की, ऐसे करके गिफ्ट देता रहूंगा। समझ रहे? अगर सरकार ने गिफ्ट छोड़ दिया ना, तो हर कोई गिफ्ट ही देता रहेगा एक दूसरे।
किस किस से पूछूंगा मैं जेन्युइन गिफ्ट है कि नहीं, समझ रहे हो? सो बेसिकली मैंने आप बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दिया। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मोटिवेट करा सब बच्चों के पास पढ़े लिखे से, ऐसे मुझे भी कहीं से मिले थे, ठीक है, लॉटरी में जीता था, मैंने कहा मैं बांट दूंगा। मैंने आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए दे दिया। मुझे बताइए आप अग्री करते? पर मेरा आपसे सवाल है, क्या ये जो आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला, इज इट योर इनकम? इट इज माई इनकम और योर इनकम? मतलब गिफ्ट इनकम होता है? गिफ्ट का मतलब ये गिफ्ट मतलब कोई भी चीज बिना कुछ करे जो तुम्हें मिल रहा है, दैट इज गिफ्ट, ठीक है? तो गिफ्ट इनकम होती है। आपके मम्मी पापा आपको जितना भी पैसा आपको खर्च करेगा वो गिफ्ट है। तुम्हारी स्कूल की फीस, तुम्हारी ट्यूशन की फीस, कपड़ों के लिए पैसे, घूमने के लिए पैसे, सारा का सारा गिफ्ट। इन्वेस्टमेंट, कह रहे इन्वेस्टमेंट है, घर में बोला हुआ है सब लेंगे समय वापस, ठीक है? सो बेसिकली गिफ्ट ही है जी। अभी तो गिफ्ट क्या होता है? बिना कुछ करे अगर पैसा मिल रहा है, दैट्स गिफ्ट। तो मैंने आपको 1-1 लाख रुपए दिए, मुझे बताइए क्या सरकार क्या बोलेगी, वो इनकम है या नहीं है? इनकम है। क्या बच्चे? सर की क्लास उधर ही हो, ठीक है? क्या वो जो 1 लाख रुपए मैंने आपको दिए, क्या वो इनकम है? बिल्कुल है। सवाल है कौन से हेड में? अदर्स। और बेटे अगर मैंने तुम्हें 1 लाख दे दिए, तुम्हारी इनकम आ गई, तुम्हारे पर टैक्स लग जाएगा। यही कारण है बेटे मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा, वरना मैं आपको 1 लाख रुपया जरूर दे। सरकार की वजह से आपको 1 लाख नहीं दे पा रहा है बेटे। लेकिन सर इसमें और क्या आता है? डिविडेंड्स, बैंक में एफडी कराइए, इंटरेस्ट, ओ भाई बहुत सारी चीजें आएंगी, समझ रहे हो? कहने का मतलब है एक बंदा है उसको सर 3 लाख रुपए का गिफ्ट मिल गया, 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, वेडिंग गिफ्ट टैक्स फ्री, बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, आपकी वेडिंग पे जो गिफ्ट आपको मिलेगा बिल्कुल टैक्स फ्री है वो। हाँ, 2 क्लास लगाऊंगा गिफ्ट के ऊपर, समझ रहे? जब तेरी शादी हो रही होगी ना, जब तू स्टेज पे होगा, जब तुझे शगुन मिल रहा है, वो भी बताऊंगा उसको, समझ रहे? शादी के टाइम पे जो भी आपको मिलता है, किससे मिलता है? एक देखा वैसे तो ऑन द ओकेजन मैरिज कुछ भी मिला आपको, कोई 10 करोड़ भी दे, ठीक है, तो वो भी उसके ऊपर टैक्स नहीं। हाँ, दुष्यंत सर सोचो कितना सर को टैक्स फ्री हो जाएगा सबको एकदम, ठीक है? सर जी ये पांचों हेड, 5 हेड हो गए बेटे। कितने हेड है एक बार मुझे बताओगे? टोटल 5। सबसे पहला कौन सा था? सैलरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड अदर सोर्स। और भाई साहब पांचों हेड के टोटल को बोला जाता है क्रॉस टोटल। ओ भाई, अभी भी जो हम निकाल रहे हैं वो निकला नहीं है। हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम नहीं निकाल रहे, हम लोग निकाल रहे हैं टोटल इनकम। और बेटे शब्द के अंदर दम होगा एक, मेरे नोट्स के अंदर, समझ रहे हो? कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं करना। ग्रॉस टोटल इनकम को शॉर्ट में बोला जाता है सर जीटीआई। अमाउंट बता सकते हो कितना आ रहा है? 33 लाख। सरकार कहती है मुझे पता है तुमको टैक्स देना पसंद नहीं है, मेरे कहने से जहां जहां मैं बोल रही हूँ वहां वहां इन्वेस्ट कर दो, मैं जीटीआई को कम करवा दूंगी। सरकार को पता नहीं है क्या आपको टैक्स नहीं देना? पता है। सरकार कहती है मेरे कहने से अभी ये बाढ़ आ गई है, आप ये इस रिलीफ वाले के अंदर पैसा डालिए, मैं आपकी जीटीआई कम करूँ। मेरे कहने से एलआईसी ले लो, प्रीमियम पे कर दो, मैं कम कराऊंगा। मेरे कहने से, इधर कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने 1000 जगह बना रखी है। हमारे जैसे एफडी कराते हो आप, गवर्नमेंट कहती है 5 साल की करा दो बस, फायदा नहीं। एलआईसी से आपका ही फायदा है, गवर्नमेंट कहती कराओ ना, फायदा मैं और दूंगी ना। माइनस क्या फायदा मिलेगा? आप जो भी इन्वेस्ट करोगे आप ही का पैसा है सर, रिलीफ वाला तो नहीं है। हाँ तो ठीक है, रिलीफ वाला नहीं है, पर एफडी 5 साल कराओगे पैसा तो तुम्हारा ही है। तो सरकार कह रही है जो भी मेरे कहने से इन्वेस्ट करेगा, मैं उसकी जीटीआई में से वो अमाउंट लेस कर दूंगी। उसको बोला जाता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये भी एक सब्जेक्ट, एक आई मीन टॉपिक है बेटे। चैप्टर का मतलब ये मत सोचना है चैप्टर नंबर है, ये इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर है।
और कौन से सेक्शन पढ़ोगे बच्चे? 80C to 80। जैसा कि हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं LIC करा लो, फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? मतलब जो भी आप प्रीमियम पे करते हो ना, ठीक है, वो माइनस हो जाता है बेटा। सर मैंने इस साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा, तो लो जी माइनस हो गया जी 1 लाख। और फाइनली आपका क्या आ गया बच्चे? टोटल इनकम। ओके, तो यहां तक पहुंचना है बेटा पहले जिंदगी में। और ये जो स्टेटमेंट बनी है ना, ये गवर्नमेंट को सबमिट होगी। तो एक बंदा अगर कह रहा है कि मैंने 32 कमाया, मुझे बताओ उसने रियलिटी 32 कमाया उससे ज्यादा कमाया, क्या होगा? हो सकता है 50 कमाया, बट 50 को 32 कैसे करा है? आफ्टर रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट अगर कल को नोटिस आए तो हम घबराएं तो नहीं। समझ रहे हो? मेरे पास एक बैकअप है पहले से। तो कल को अगर आप किसी क्लाइंट को ओपिनियन देते हो तो आपको पता होगा कि अगर ये फंसे तो मेरे पास ऑब्वियसली तैयारी तो होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट आपकी जाती है। अच्छा, लास्ट पॉइंट और खत्म है बेटा। टोटल इनकम निकलने के बाद ही अगला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 है, ये तो हमने अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में होगा। स्टेप नंबर 2 है बच्चे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। सर ये क्या लिख रहे हो आप भाई? टैक्स नहीं निकालेगा क्या? और टैक्स किस पे निकालेगा? सुन लो, 32 लाख टैक्सेस कैलकुलेट टोटल इनकम। और मैंने जब शुरुआत करी थी क्लास की, ये आपकी टोटल इनकम थी। अगर आपकी टोटल इनकम 0 तो टैक्स, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तो टैक्स 0, अगर टोटल इनकम 1 करोड़। क्योंकि टैक्स निकलता है टोटल इनकम में निकलता है, जीटीए में थोड़ा सा निकलता है। पहले डिडक्शन दो उसके बाद लगेगा ना 5% किसी भी हेड में टैक्स मिलेगा, किसी भी हेड। हाँ कोई नहीं, वो तो अभी हम करेंगे एनालिसिस। हाँ, इनकम होता है तेरा, तेरे खर्च। जैसे अगर एक बिजनेसमैन है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, लाइक व्हाट एवर इनकम होता है, प्रॉफिट ही। इनकम टैक्स आपके टर्नओवर पे नहीं है, इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट पे। ठीक है? अब जैसे आप अपने घर को किराए पर भी देते हो तो सारा किराया तो नहीं बचता ना, कुछ मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स, तो सारी चीजें माइनस होंगी। देखेंगे वो कैसे हो। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्या क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड। तो ये इधर तक ही हम लोग आज रखते हैं बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके साथ फर्दर टैक्स कैलकुलेट करना नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करें कैसे हो। ठीक है जी? अब मुझे ये बताओ, ये नोट करा या फाइल भेज दूं? फाइल भेज दूं ना? हाँ जी। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? भेज ही देता हूँ मैं विशाल, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन में क्लियर है सब बच्चों?